और चलिए अब बात करते हैं कफ सिरप के अवैध सिंडिकेट को लेकर। दरअसल उत्तर प्रदेश में कोडिन युक्त कफ सिरप के अवैध धंधे पर कार्रवाई के सिलसिले में जांच एजेंसियों को एक बड़ी कामयाबी मिली है। उत्तर प्रदेश ने जिस शुभम जायसवाल पर जहरीले कफ सिरप का अवैध धंधा करने का आरोप है, उसका पिता भोला प्रसाद विदेश भागने से पहले पुलिस के हाथे चढ़ गया। पुलिस ने भोला प्रसाद को कोलकाता से गिरफ्तार कर लिया है और अब उससे पूछताछ चल रही है। आपको बता दें कि इस मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है कि शुभम जायसवाल के अवैध कफ सिरप की खेप नमकीन और चिप्स के पैकेट्स की आड़ में यूपी से झारखंड, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल और फिर बांग्लादेश तक चोरी छिपे भेजी जाती थी। खुलासा हुआ है कि नमकीन और चिप्स की बोरियों में छुपाकर ही कोडिंग मिक्स कफ सिरप की तस्करी की जाती थी। झारखंड से चावल की बोरी में छिपाकर पश्चिम बंगाली से भेजा जाता था और फिर बांग्लादेश होती थी इसकी सप्लाई। यानी कफ सिरप की तस्करी का ये रूट हम आपको बता रहे हैं। वहीं यूपी एसटीएफ ने कोडिन युक्त प्रतिबंधित कफ सिरप के इंटरनेशनल तस्करी गैंग का बड़ा खुलासा किया है। शुभम जायसवाल के इस नेटवर्क में अब और बड़े चेहरे बेनकाब होने लगे हैं और संभावना बढ़ती जा रही है कि इसमें और भी कई बड़े चेहरे हो सकते हैं। यूपी पुलिस ने जिस भोला प्रसाद को पकड़ा है, उसके ऊपर सोनभद्र, वाराणसी, जौनपुर में 4 एफआईआर भी दर्ज हैं। सफेद कमीज, सफेद पैंट, सफेद चप्पल, 5 उंगलियों में सोने की अंगूठियां, सुनहरी घड़ी, सुनहरा चश्मा लगाए खड़ा ये शख्स है भोला प्रसाद जायसवाल। इसके सफेद पोश चेहरे के पीछे छिपा है खतरनाक कफ सिरप के काले धंधे का राज। वाराणसी के आदमपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला भोला प्रसाद अवैध कफ सिरप माफिया शुभम जायसवाल का पिता है। इसे विदेश भागने की फिराक में कोलकाता एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया है। सोनभद्र पुलिस ने शुभम जायसवाल के पिता भोला प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया है और यह दूसरी बड़ी गिरफ्तारी मानी जा रही है। भोला प्रसाद को सोनभद्र पुलिस ने कोलकाता से गिरफ्तार किया है। भोला प्रसाद कोलकाता से थाईलैंड और थाईलैंड से सिंगापुर भागने की फिराक में था। कोलकाता में भोला प्रसाद की गिरफ्तारी के बाद उसे ट्रांजिट रिमांड पर यूपी लाया जा रहा है। भोला प्रसाद की गिरफ्तारी कोडीन युक्त प्रतिबंधित कफ सिरप के धंधे में शामिल लोगों और उसके नेटवर्क के बड़े राज का पर्दाफाश हो सकता है और बहुत मुमकिन है कि इस मामले का मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल भी पुलिस के हत्थे चढ़ सकता है। बात है कि बेटा शुभम दुबई में बैठा है और वहीं से इस पूरे प्रतिबंधित कोडीन मिक्स कफ सिरप के तमाम किरदारों को बचाने की कोशिश भी कर रहा है। लेकिन भोला प्रसाद की गिरफ्तारी के बाद माना जा रहा है कि अब इस रैकेट के कई और बड़े चेहरे भी कानून की गिरफ्त में आएंगे। अवैध कफ सिरप के धंधे में भोला प्रसाद और उसके बेटे का नेटवर्क यूपी से लेकर झारखंड और एमपी से लेकर बंगाल तक फैला हुआ है। लेकिन फिलहाल सबसे सघन कार्रवाई उत्तर प्रदेश में हो रही है, जहां पिछले दिनों अवैध कफ सिरप की बड़ी खेप पुलिस के हत्थे चढ़ी थी। यूपी के सोनभद्र जिले की पुलिस टीम के पीछे लगाई गई कार्टन्स की एक कतार उन्हीं अवैध कफ सिरप की शीशियों से भरी हुई है, जिसे शुभम जायसवाल के ठिकाने से झारखंड के डिस्ट्रीब्यूटर्स तक भेजा जा रहा था। 18 अक्टूबर को जब सोनभद्र पुलिस ने अवैध कफ सिरप की 1,19,675 शीशियां बरामद की, तो पुलिस ने इस खेप के साथ पकड़े गए आरोपी ब्रिजमोहन और शिवहरी से पूछताछ के बाद गाजियाबाद में संयुक्त कार्रवाई कर ट्रकों से भारी मात्रा में कफ सिरप और 20 लाख की फंडिंग की नकदी बरामद की थी। और तभी पता चला था कि शुभम जायसवाल का पिता भोला प्रसाद जायसवाल झारखंड के रांची में मौजूद मेसर शैली ट्रेडर्स के जरिए बड़े पैमाने पर नकली बिलिंग का इस्तेमाल कर कफ सिरप का कारोबार कर रहा है। तब यूपी एसआईटी की जांच में भदोही, चंदौली, वाराणसी और सोनभद्र जनपदों में लगभग 25 करोड़ रुपए के फर्जी लेन देन का खुलासा भी हुआ था, जिनमें से अधिकांश फर्में धरातल पर मौजूद भी नहीं थी। संतोष शर्मा, लखनऊ, आज तक। और इस पूरे मामले में क्या कुछ नए खुलासे हो रहे हैं, इसे जानने के लिए हमारे संवाददाता संतोष का रुख कर लेते हैं। संतोष, देखिए ऐसा नहीं है सिर्फ उत्तर प्रदेश तक ये सीमित है सिंडिकेट। आपने लगातार आपकी रिपोर्ट हम दिखा रहे थे जिसमें बताया गया कि देखिए मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल और फिर बांग्लादेश, तो ऐसा लगता है कि ये नेटवर्क बहुत बड़ा था और बहुत लंबे समय से चल रहा था। देखिए बिल्कुल ये नेटवर्क बहुत बड़ा था और मल्टी स्टेट्स में चल रहा था। आप समझिए
हिमाचल प्रदेश से इस फेंसिडिल कफ सिरप के मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी। झारखंड के रांची में इसके C&F यानी कि सुपर स्टॉकिस्ट शैली ट्रेडर्स जो भोला प्रसाद की फर्म थी, शुभम जायसवाल हैंडल कर रहा था, वो वहां पर रजिस्टर्ड थी। और उसके बाद गाजियाबाद, सहारनपुर, दिल्ली और उसके बाद वाराणसी, सोनभद्र, जौनपुर, ये ऐसी फर्में थी जहां पर फर्जी शेल कंपनीज के जरिए फर्म बनाई गई, शेल कंपनीज बनाई गई और उनके जरिए फर्जी बिलिंग करके इस कोडीन मिक्स कप सिरप की तस्करी हो रही थी। सबसे बड़ी बात कि तस्करी बांग्लादेश तक हो रही थी, पश्चिम बंगाल के रास्ते झारखंड से। संतोष, एक और बात बताइए, क्योंकि ये भोला प्रसाद की गिरफ्तारी के बाद क्या कुछ अपडेट इसमें मिल पाया, क्या कुछ जानकारी मिल पाई है? भोला प्रसाद की क्या इन्वॉल्वमेंट थी इस पूरे सिंडिकेट में? देखिए, भोला प्रसाद वो चेहरा था जिसके नाम पर शैली ट्रेडर्स खोली गई और शैली ट्रेडर्स के ही सहारे पूरा रैकेट चल रहा था। लेकिन इसमें मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल और उसके बाद अमित सिंह टाटा। अमित सिंह टाटा की गिरफ्तारी इसलिए बहुत अहम हो जाती है क्योंकि अमित सिंह टाटा ही वो कड़ी था जिसकी वजह से वाराणसी में कोडीन मिक्स कप सिरप की तस्करी करने वाला, आसपास के जिलों में कोडीन मिक्स सिरप की तस्करी करने वाला शुभम जायसवाल मल्टी स्टेट और उसके बाद बांग्लादेश तक अपने तार फैला पाया। तो अमित सिंह टाटा की गिरफ्तारी बेहद अहम थी। और मैं बता दूं कि अमित सिंह टाटा की गिरफ्तारी के बाद जल्द एक और बहुत बड़े नाम पर कार्रवाई होने जा रही है। यूपी एसटीएफ की टीमें लगातार उस पर नजर रखे हुए हैं और जल्द उसकी गिरफ्तारी होगी, उसके लिए कवायद की जा रही, कानूनी दस्तावेज तैयार किए जा रहे हैं। तो अमित सिंह टाटा की ही तर्ज पर उसके दाहिना हाथ एक और कहा जाए, उसका एसोसिएट भी अभी गिरफ्तार होगा, कानून के शिकंजे में होगा। यूपी एसटीएफ की टीमें लगातार उसके घर पर दबिश दे रही हैं और उसके बाद एक और बड़ा किरदार सामने आएगा कि किस तरीके से इस पूरे नेटवर्क को वाराणसी में बैठ करके मल्टी स्टेट्स में फैलाया गया। और इतना बड़ा कारोबार था कि इसमें हवाला भी यूज हुआ, क्योंकि अमित सिंह टाटा ने कहा कि 30 लाख रुपए कैश मिले, तो 30 लाख रुपए कैश मिले यानी कि हवाला के जरिए उसकी ट्रेडिंग हो रही।